और जैसा कि मैंने बताया कि लगभग देश के कोने से मतलब यहाँ पे जितने भी भक्तगण हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उसके साथ में उपासक और उपासिका भी हैं। एक लाइन में उपासक और उपासिका बैठे हुए हैं और एक लाइन में जितने भी भक्तगण हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जैसा कि मैं ये मंच को दिखा देना चाहता हूँ, ये मंच काफ़ी लंबा और चौड़ा है और उसमें ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के तरफ से इस कार्यक्रम को लगाया गया है। और जैसा कि मैं ये बैनर दिखा देना चाहता हूँ कि ये बुद्धिस्ट इस बैनर को लगाया गया। यहाँ पे सभी ने आकर कार्यक्रम यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जितने भी संगठन है वहाँ पे यहाँ पे बैनर लगा हुआ है और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और झारखंड प्रदेश के यहाँ पे बैनर लगा हुआ है। और इस तरीके से जितने भी संगठन यहाँ पे मौजूद हैं उस जितने भी संगठन मौजूद हैं उनका ये यहाँ पे दर्शाया गया है बैनर। और काफ़ी लोग अभी भी रास्ते में हैं और आने की तैयारी तो पहले से थी और अभी आ रहे हैं। आज वो दिन आ गया है कि आज जो लॉ है बुद्धिस्ट फोरम का जो लॉ है उसको उठाया जाए। कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो आंदोलन है, इस प्रकार की जो महारैलियाँ हैं वो होती रहेगी। और मैं पीछे एक बार और दिखा देना चाहता हूँ कैमरे के माध्यम से, काफ़ी लोग ये जो सैलाब है, ये जो महारैली में जितने लोगों की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे। और इसी के साथ में मैं चलता हूँ, अभी हमारे साथ में मुस्लिम समाज से गुलाम सरवर जी, आप दिल्ली से चल करके आ रहे हैं। आप जो है आप लोगों को सम्मिलित किया गया है कि आप माइनॉरिटी में, मगर अभी तक जो बौद्धों का जो इतिहास है छुपा करके उनको माइनॉरिटी में भी नहीं सम्मिलित किया गया। नहीं, माइनॉरिटी में हैं, कहाँ कागजी तो वो नहीं है ना सर। दुर्भाग्य की बात यह है कि माइनॉरिटी भी एक इस देश में नहीं हो पा रहा। आप देखिए कि बौद्ध विहार पर ब्राह्मणों का कब्जा है और दूसरी तरफ वही ब्राह्मण जो है एक दूसरे मुसलमान पे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने मेरे मंदिर पर कब्जा कर लिया। और सारे इतिहास को इस तरह से सजा के पेश कर दिया गया कि नई नस्ल के हमारे युवा जो हैं, नई पीढ़ी के युवा को लगता है यार इस देश में जितनी बीमारी है, जितनी समस्या है, उसका कारण सिर्फ मुसलमान ही है। लेकिन जब वो अध्ययन करेगा तो उसे पता चलेगा कि समस्या कहाँ है, कारण क्या है और निवारण क्या है। तो अभी हम लोग जो यहाँ आए हैं, आपको हैरानी होगी, हमारे एक मित्र हैं एससी समाज के, प्रोफेसर हैं, काबिल हैं, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। तो आर्टिकल 341 पर उन्होंने कमेंट लिखा कि बाबा साहब के रहते हुए अमेंडमेंट हुआ था, मतलब अर्थात बाबा साहब की सहमति थी, उनका तर्क था। अब आप देखिए बीटी एक्ट जो है वो 1949 का, तो बाबा साहब तो तब भी थे, तो क्या उनकी सहमति थी क्या? नहीं। यही अध्ययन का विषय है कि खेल कब कब क्या हुआ। बाबा साहब के रहते भी खेल हुआ था, उनके जाने के बाद भी खेल चालू है। तो इनका खेला चल रहा पर्दे के पीछे। ये विषय जो मूल है उससे हटाने का इनका रात दिन टीवी में हेडिंग क्या बनेगा, नौजवानों को क्या उसके दिमाग में डाला जाएगा, वो सब इनका प्लान चलता रहता है। हमारा दुर्भाग्य है कि अब बौद्धिस्ट भी अल्पसंख्यक है, मुसलमान भी अल्पसंख्यक है, दोनों पीड़ित हैं, दोनों अधिकार की लड़ाई के लिए संघर्षरत हैं, मगर दोनों एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ रहे हैं। अब क्यों नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे की लॉजिक को भी मैं समझाता हूँ। धर्म के नाम पर मुसलमानों को एक सेक्शन बनाया और हिंदुओं का एक सेक्शन बना, लेकिन उस सेक्शन को लीड तो ब्राह्मण कर रहा इधर हमारे यहाँ भी अशराफ लीड करते हैं जो सोकल ब्राह्मण ही है, इक्वल टू ब्राह्मण। अच्छा जी, लांछन लगा रहे हैं? नहीं, लांछन नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है और किताबों में प्रमाणित है, प्रूफ के साथ। इस पर कितने डिबेट मैं कर चुका हूँ, कितने मौलाना फील्ड छोड़कर भाग चुके हैं और हमको तो के ऐसे भी भाग जाते हैं 10-20 मौलाना। लेकिन मैं उन एक्टिविस्टों से कहता हूँ बार बार कि आप भी गलत दरवाजे पर खटखटाते हैं। जैसे कोई लड़ाई लड़नी है, सोशल मूवमेंट है, जैसे अभी बोध गया की मुक्ति का आंदोलन, आप समर्थन किससे मांगते हैं? उन मौलानाओं से जाकर मांगते हैं जो ऑलरेडी मनुवादी, उनका गठबंधन ब्राह्मण से होगा, आपसे नहीं हो सकता।
उनका ये प्रमाण कई बार मिले। रामलीला मैदान में रैली हुई, आपको जमीयतुल उलमा का याद होगा, तो उन्होंने कहा कि आदम और मनु एक हैं। याद है, वायरल हुआ था। और मनु कौन है? फौरन मैं मैदान में आया, मैंने कहा जिस मनुस्मृति को बाबा साहब ने दहन किया, हम जिस मनु को समानता का दुश्मन मानते हैं, और आप कह रहे हो कि जो हमारे नबी आदम है वो वही मनु है, तो इसका मतलब आप वही हो, मैं वो नहीं हूँ। मैं समता, समानता और सम्मान वाले ग्रुप का आदमी हूँ। तो हमारी लड़ाइयाँ उनसे होती रहती हैं। मैं इनको भी समझाता हूँ तमाम। आपने देखा रामलीला मैदान में भी मैंने कई बार कहा कि आप जो लिखते हैं ना SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी, हमने कहा ये ब्राह्मणिकल वर्ड है। एंड माइनॉरिटी कहाँ से आ गया? SC ऑलरेडी सेक्शन है, OBC ऑलरेडी सेक्शन है, उसमें सब शामिल है। तो फिर एंड लगाते हैं और फिर वही मौलाना को बुलाते हैं, मनुवादी को, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंट। अच्छा, माइनॉरिटी बोलते ही सिर्फ मुस्लिम वो घूमने लगता है। माइनॉरिटी मीन्स मुस्लिम। अरे भाई, माइनॉरिटी मीन्स सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, पारसी भी है, वो पूरा सेक्शन न है। माइनॉरिटी के नाम पर मुसलमानों को पेश किया, ये एक चाल। और मुसलमानों में जो मनुवादी मौलाना हैं, उनको आगे रखकर धर्म हाईलाइट करते रहना, तोड़ने नहीं देंगे, जोड़ने नहीं देंगे, छोड़ने मर जाएंगे, ये नहीं बोलेंगे, वो नहीं करेंगे। यही ड्रामा देश में लगातार चलता रहे। मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अब तो भाई भाई में भी मतलब ऐसे हो गया कि भाई भाई लड़ने लग गए। नहीं, वर्गीकरण को लेकर क्रिमिनल जो नहीं, ये हमारा सब विषय था। वर्गीकरण पर हमको ही बैठना चाहिए था। ये भी सच है, एक समझिए कि हमारे बीच भी कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो बहुत पीछे, लाइन में भी नहीं है, रेस में भी नहीं। बिहार में मैं खड़ा हूँ, हमारे यहाँ डोम जाती है। आप उनके सामाजिक स्थिति को देखिए। बाबा साहब ने समाज की बात की थी, जाति की तो बात की नहीं थी। और हमको जब अवसर मिला, बाबा साहब ने कहा शिक्षित, संगठित, संघर्ष, तीनों में से जरा आप बताइए, आपने समाज को देखा क्या? नहीं, मौका हमने दिया है उनको। ये आज जो कानून लाए हैं, इसके मुजरिम भी हम ही हैं। हम पीछे मुड़ के देखते ही नहीं, आगे भागे जा रहे हैं। सारी सुविधाएं अगर हमको मिल रही तो हम ही भाग रहे हैं। तो पक्ष में है या उसके? नहीं, पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये अवसर मिला है कि फिर आप पीछे मुड़कर देखिए। मैंने मात्र एक उदाहरण आपको डोम का दिया। धरती पर जो सच्चाई उसको नकार नहीं सकते। मुसहर को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैं बिहार के तो जो आगे हैं, यहाँ मोस्टली पासवान आगे हैं, मान लीजिए बिहार में, पॉलिटिकल, सोशल, जो भी, तो उनको चाहिए कि इस समाज को साथ कैसे जोड़ें। आज डोम का आप सर्वे कर लेंगे, आपको 5% भी एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो ये इसके जिम्मेदार सरकार तो है ही। वो तो चाहती है कि मत पढ़ो, मत बढ़ो, तुम वहीं रहो जो तुम्हारा स्थान मनुस्मृति में जो तुमको कहा गया, वो तो उसकी इच्छा। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हम अगर अम्बेडकरवादी हैं, हम अगर बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हमको समाज के उन सभी वर्गों को, तभी तो हमारी ताकत बढ़ेगी। क्या मतलब लगता है कि कि सरकार अपने मूल कार्यों से वो बचना चाहती है, जो कार्य उसको होना चाहिए? काम है उलझा के रखना। आपको पता है SC ST डायलॉट किया गया था, कोर्ट का सहारा लिया गया था। 2 अप्रैल याद है आपको? याद है ना? क्यों किया इन्होंने ऐसा? क्या इनकी मानसिकता थी? सच्चाई है कि डायलूट से पहले की बात कर रहा हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने छेड़छाड़ नहीं किया था, तब भी क्या SC ST एक्ट में ईमानदारी से कार्रवाई हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी। तब भी थाना वाला मनमानी कर ही रहा था, तब भी नेता घुसपैठ कर ही रहा था, तब भी सौर्ण उस पर हावी थे ही। लेकिन हमको ये था कि चलो एक हमारे पास कवच है कानून का, आप उसमें छेड़छाड़ करके उसको भी छीनना चाह रहे हैं। मगर बताया जा रहा है, जैसे आपने बिहार में पासवान का नाम लिया कि मतलब पासवान सबसे ऊपर है, मगर कहीं ना कहीं पासवान ने संघर्ष किया होगा ना, पढ़ाई लिखाई के प्रति संघर्ष किया होगा ना, तो क्या उस समाज को भी संघर्ष करना चाहिए था ना? 2 पहलू है, लेकिन मेरा काम है समझाना। बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिया। ऐसे उत्तर प्रदेश में आरोप लगता है कि जाटव समाज ने सब कुछ ले लिया। जाटव समाज ने बलिदान त्याग भी दिया, ये भी कड़वा सच है। ये इस सच्चाई को नकार भी नहीं सकते आप। लेकिन जाटव समाज की जिम्मेदारी है कि अन्य समाज के लोगों को भी आप जोड़िए, क्योंकि पहले चेतना आपके अंदर आई, जागृति आपके अंदर आई, मिशन आपने समझा, बाबा साहब के पूरे मामले को आपने पढ़ा, उनकी जीवनी को, तो आपकी ड्यूटी बढ़ गई। लेकिन आप भाग रहे हैं, भागिए मत। आप भागिएगा, वो तो भगाना
चाह ही रहे, वो तो अलग अलग कर दिया उन्होंने लाके। तो इस पर डिबेट हो गई, पास उस नहीं होगा। हम अगर नहीं टूटेंगे दो भाई तो कोई कानून हमें तोड़ भी नहीं सकता। कहीं ना कहीं जब हमारे दोनों के बीच मनमुटाव होगा तभी कानून भी बीच में टांग अड़ाएगा। मगर ये भाई अगर उधर मिलकर के काम कर रहा है तो आप कैसे मदद वो करें? सब हम लोग भी देख रहे हैं, नजर कैसे? सब मतलब पे कैसे हो नहीं, सकता है? मेहनत हमको करना होगा, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर। हम दुश्मन को ये नहीं, दुश्मन हम कह रहे हैं मनुवादियों की चाल है भाई, ये बात तो हम सब दिन कह रहे हैं, लेकिन कहते ही रहेंगे या उस चाल का काट भी तैयार करें, मसला ये है। तो हमको काट पे काम करना है, बात समझिए। केवल ये कह के अपना बोझा उतार दीजिए, अरे ये तो मनुवादी लोग यही चाहता है, वो तो चाहता ही है, लेकिन हम क्या यहाँ चाहते से हैं ये बड़ा मसला। सवाल है कि कहीं न कहीं हम बड़ा आंदोलन तो खड़ा कर देते हैं मगर उसका काट जो होता है वो नहीं निकाल पाते, उसका निवारण नहीं निकाल सकते, उसका हल नहीं सॉर्ट आउट कर सकते। वही एक कारण है जो कि बौद्ध का जो कानून है, जो अधिनियम 1949 कहता है कि वो लागू होना चाहिए और बौद्धों को भी माइनॉरिटी का एक अधिकार मिलना चाहिए। मगर अभी तक कोई प्रमाणित नहीं है कि वो अभी वो माइनॉरिटी में है या नहीं है।